सर जी, अब डॉलर का क्या होगा? और देखिए डॉलर इस समय कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लेकिन अगर डॉलर को कुछ भी होता है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक तरीके का डाउनफॉल आएगा। लेकिन वो कुछ पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऑयल का जितना भी ट्रेड होता है वो डॉलर से ही होता है। कंट्रीज के पास जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें मेजर पार्ट डॉलर का है। और वर्ल्ड में जो भी वेपन्स की खरीद फरोख्त होती है वो भी डॉलर में होती है। तो यहाँ पे डॉलर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन डॉलर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने इस डोमिनेंस को जो यूज करता है वो कंट्रीज पे सैंक्शन लगा के करता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो देश हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि हम डॉलर के विकल्प के रूप में कुछ यूज करें, जिसके वजह से आप लोग कई बार सुन रहे होंगे कि गोल्ड बैक्ड करेंसी की बात हो रही है, या फिर क्रिप्टोज की बात हो रही है, या फिर ब्रिक्स की बात हो रही है, जिसमें चाइना, ब्राजील, रसिया और ईरान जैसी कंट्रीज हैं। आप जिसमें रहते हैं वो कंट्री भी है, उसका मैं खुल के नाम नहीं ले रहा। लेकिन काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि चाह रही हैं कि अमेरिका का डोमिनेंस कम हो, क्योंकि अमेरिका आज जो सुपर पावर है वो डॉलर की वजह से ही है। जी, आखिर से डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? अभी जैसे मैंने बताया आपको कि डॉलर ताकतवर इसलिए है क्योंकि सारे ट्रेड्स, मोर देन 80% ट्रेड्स पूरे वर्ल्ड वाइड डॉलर में ही होते हैं। पूरा ऑयल ही बैकएंड है डॉलर से, पूरा वेपन बैकएंड है डॉलर से। तो डॉलर का स्ट्रांग होना तो वाजिब है। और डॉलर मजबूत है इसलिए अमेरिका मजबूत है। और डॉलर टूटेगा तो इसका मतलब अमेरिका कमजोर होगा। तो सर जी, इसका मतलब ये है कि क्या कोई नई करेंसी आएगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आ, काफी सारे देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये जो क्रिप्टोज की बात आई, और जो बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी के डोमिनेंस के पूरे वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के लेन देन का जरिया बने, वो इसी वजह से बने। डॉलर के डोमिनेंस को कम करने के लिए कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि अमेरिका ने ही, चूंकि अमेरिका फ्यूचर भी एक तरीके से प्रेडिक्ट करता है, तो अमेरिका को पता था कि कुछ ऐसा फ्यूचर में होगा, तो अमेरिका ने ही ये क्रिप्टोज लाया। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर डॉलर को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसके डोमिनेंस को कम करना है तो ब्रिक्स जरूरी है, ब्रिक्स करेंसी। और आपको एक मजे की बात बता रहे हैं कि पूरे रसिया, इंडिया और चाइना, इसमें वर्ल्ड की अराउंड 60% से 70% पॉपुलेशन रहती है, जो कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड्स का लगभग 50 से 60% होल्ड करता है। उसके पास अपनी कोई करेंसी नहीं है, और अब जाके ये लोग ब्रिक्स के बारे में सोच रहे हैं। तो ये हैरत की बात है। और अमेरिका ने अपनी मोनोपोली इस तरीके से डॉलर की मोनोपोली बना रखी है कि उसे तोड़ने में काफी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले 10 सालों में ब्रिक्स, या फिर गोल्ड बैक्ड करेंसी और क्रिप्टोज, यानी कि डिजिटल करेंसी, इन तीनों का डोमिनेंस बढ़ेगा और अमेरिकी डॉलर का डोमिनेंस कम होगा। तो सर जी, इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, यानी वो क्या करें? देखिए, जैसा अभी मैंने बताया कि एक अच्छा इन्वेस्टर वही, सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो समय से चीजों को पहचान ले। जैसा कि हम लोग बात करते थे 2011-12 में कि ईवी और सोलर, तो 10 से इस 15 सालों में ईवी और सोलर में जो निवेशक इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने क्या रिटर्न्स गेन किए हैं ये आप जा करके चार्ट्स पे देख सकते हैं। उसी तरीके से अब जो डॉलर से पावर शिफ्टिंग अगर गोल्ड बैक्ड करेंसी की तरफ होती है, या मेटल की तरफ हो रही है, किसी भी मेटल की तरफ, तो समझदार निवेशक जानता है कि उसको अपने निवेश को कहाँ शिफ्ट करना है और कैसे अपने निवेश की रणनीति को बनाना है। क्योंकि सफल निवेशक वही है जो समय से बाजार को और पावर शिफ्टिंग को पहचान ले।
फ्यूचर में क्या होने वाला है।